नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ भ्रमण कर रहा हूं बिहार के विभिन्न जिला में। आज मैं आप लोगों को किशनगंज घुमाने के लिए लाया हूं। अब देखिए, किशनगंज जब मैं आपको घुमाने के लिए लाया हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कुछ बातें यहाँ से बता दूं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। किशनगंज टॉपिक को ही आप 5 स्टार लगाइए। सबसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट को, मेरा अपना अनुमान है कि इस डिस्ट्रिक्ट से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। वजह क्या है? आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा फिलहाल जो है SIR किया जा रहा है ना। वो जो वोटर कार्ड्स हैं उसका रिवीजन किया जा रहा है, स्पेशल रिवीजन कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। अब इसमें वजह से क्या आप कहेंगे, सर इसका पूरे बिहार से लेना देना है? पूरे बिहार में ये मामला चल रहा है, मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, चुनाव आयोग कर रही है, विधानसभा चुनाव से सब कुछ लेना है, फिर किशनगंज आप क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, किशनगंज वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस मुद्दे को लेकर के सबसे अधिक विवाद हुआ, और वो मुद्दा है आधार कार्ड का। समझिए किसी टॉपिक को कैसे समझते हैं कि प्रश्न आ सकता है। आधार कार्ड का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आधार कार्ड को आप शामिल कर लीजिए। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना हुआ कि माय लॉर्ड, इनसे कहा कि देखिए आधार कार्ड को इसलिए नहीं शामिल कर सकते क्योंकि किशनगंज का भी एक उदाहरण दिया गया। किशनगंज में 126% आधार कार्ड बना हुआ है। मामला समझ में आया? अरे ऐसे सोचिए कि कहीं पर 100 लोग रहने वाले हैं और यहां पर मान लेते हैं कि 120 ही आधार कार्ड बना हुआ है। कैसे हो सकता है? लोग 100 है, 120 आधार कार्ड कैसे वहां जारी हो गया? मतलब जनसंख्या से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बना हुआ, यानी कि फर्जी आधार कार्ड है। इन चीजों को लेकर के बातें की गई। और किशनगंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो कि सीमांचल का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बिहार का सबसे कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा जाकर के वहां पर टच करता है बंगाल के पास। तो यहां पर घुसपैठ की बात की जा रही है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा कि 3 देश से घुसपैठ की बात की जा रही है। कौन सा? नेपाल, कौन सा? बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये तीनों देश यहीं पर आकर के इसके कॉर्नर पर मिलता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक कहते हैं, उसके लिए किशनगंज जो है वो करीब पड़ता है। अब मामला समझ में आ गया। किशनगंज नेपाल के साथ सीमा भी साझा करता है, किशनगंज चिकन नेक के साथ करता है, बंगाल के बॉर्डर पर है, बांग्लादेश के करीब है। तो जाहिर सी बात है, क्या है, सामरिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है। और ये फर्जीवाड़ा आधार को इसको और मजबूत दिया है, अभी हवा दे दिया है, चर्चा में रहा है। मामला समझ में आ गया। टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है, इसीलिए किशनगंज पढ़ाने से पहले ये मैं बता रहा हूं। और किशनगंज से कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक प्रश्न यहां से होने की 99% चांसेज है। ठीक है, अब चलिए यहां पर नेपाल। पहली चीज तो यही मैंने आपको बता दिया था, अभी मैप पर भी देख लेते हैं कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा? करेगा। दूसरी बात, जब हम पढ़ रहे थे बिहार को लेकर के, तो बिहार के वेस्ट में हमने देखा था, क्या था? वेस्ट चंपारण, है ना। जो पश्चिमी चंपारण है उसके विषय में देखा था सबसे पश्चिम में, और पूरब सबसे आएंगे एकदम बिहार खत्म होने में, तो किशनगंज सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट पर जाता है। उसके बाद देखिए यहां से वेस्ट बंगाल है ना, ये वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा हो गया। तो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वो किशनगंज ही पड़ता है। अब देखिए यहां पर देखेंगे पश्चिम के तरफ तो अररिया दिखेगा, पूरब के तरफ तो वेस्ट बंगाल है ही, और अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो वहां आपको पूर्णिया दिखेगा। ठीक है, तो किशनगंज अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान यहां पर रखता है। जनसांख्यिकी की चर्चा करेंगे 2011 के अकॉर्डिंग, तो जनसंख्या 16,90,400 रहा। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे बिहार के जो पश्चिम वाले डिस्ट्रिक्ट रहे, चाहे कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैसा यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। महिला पुरुष की जनसंख्या देखिए, जनसंख्या छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ट्रेंड देखिए, क्योंकि प्रश्न ट्रेंड से रहता है। यहां पर देखेंगे, यहां पर भी वही ट्रेंड फॉलो करता है किशनगंज भी, जो बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट करते हैं। महिला की जनसंख्या पुरुष की तुलना में कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन वृद्धि दर देखिए जरा, गजब का है किशनगंज का। मतलब एक दशक में, 10 साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 40% तक है। यानी कि 2027 में भी जो डेटा आएगा, होम मिनिस्ट्री ने जो कहा कि 2 चरण में सेंसस होगा, वो डेटा जो आएगा, किशनगंज का पॉपुलेशन जंप मारने वाला है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये 16 लाख जो है कहीं 20-22 के आसपास ना निकल जाए। ठीक है, साक्षरता दर सबसे महत्वपूर्ण देखिए, यहां पर देखा जाएगा तो 55 ओवरऑल, यानी कि बहुत कम यहां पर साक्षरता दर है। पुरुष देखेंगे 63, बहुत अच्छा नहीं, फिर भी ठीक। महिला बेहद कम, यानी कि ध्यान रखिएगा पैटर्न वही फॉलो करता है। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। ओवरऑल जो साक्षरता दर है किशनगंज का बेहद कम है, ये चिंता का यहाँ पर विषय है। सामान्य लिंगानुपात की बात करेंगे 950 है, ये बेहतर है, ये चौंकाने वाला है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 ईयर का आप जानते हैं एज ग्रुप होता है, उसमें
कितने 1000 बच्चों पर, मेल बच्चों पर फीमेल बच्चियों की संख्या पूछी जाती है। 971 है, यानी कि आगे आने वाले समय में बढ़ेगा सेक्स रेशियो। ये अच्छी स्थिति है। क्षेत्रफल जो है 1884 वर्ग किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। जनघनत्व 897 पर वर्ग किलोमीटर। अच्छा देखिए यहाँ पर 897 जो है ये अपने आप में कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन मैंने कहा केवल कितना है, 16 लाख के आसपास है। गठन 1990 में चौहद्दी हमने पहले चर्चा की लिया। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में पूर्णिया, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में क्या है, अररिया। ये ध्यान रखना है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस तक आता है। औसत वर्षा 2250 मिलीमीटर, यानी कि वर्षा बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक हो रहा है। क्योंकि बिहार में जो मानसून की एंट्री होती है ना साथियों, अब देखिए गर्मी के मौसम में देखेंगे मानसून वहां अरब सागर से आया, और अरब सागर से मानसून जब यहां से अरब सागर से पहला 1 जून को यहां पर टकराती है केरल के पश्चिमी तट से, यहाँ केरल पे टकराई। फिर ये मानसून यहां से आगे बढ़ना शुरू करती है वे ऑफ बंगाल से, और ये यहां पर बंगाल जाती है और इस एरिया से बिहार में एंट्री करती है। तो बिहार में देखिए यहीं से तो मानसून एंट्री कर रही है, बंगाल ऐसे बिहार में एंट्री करेगी। तो ये मानसून जब यहाँ पर एंट्री करती है तो ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पर झमाझम बारिश कराती है, और फिर इसके माध्यम से बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट की तरफ मानसून पहुंच जाती है। मामला समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो है मानसून पहले चल पहुंच जाएगा, और इस वजह से यहां पर बारिश ताबड़तोड़ देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? समुद्री तल से ऊंचाई 173 मीटर। मिट्टी कैसी है, तराई है। प्रमुख नदियां आपको पता होगा, महानंदा। हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे लास्ट वाला मुख्य नदी अगर बिहार का देखेंगे पूरब से, तो वो कौन सी है, महानंदा। मुख्यालय कहां पर, उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल है जिसका मुख्यालय उसी शहर में है, तो किशनगंज ही होगा। प्रमंडल क्या, पूर्णिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अनुमंडल एक ही है जो कि किशनगंज में ही पड़ जाता है। अब चलिए यहाँ पर प्रखंड की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 7 दिया गया है। पंचायत 126 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 दिया गया है, यानी कि बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखेंगे तो 40 लोकसभा क्षेत्र है कुल मिलाकर के। एक जो है किशनगंज के हिस्से में आया है। कुल मिलाकर के मामला कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर इसको बल दिया गया है इस डिस्ट्रिक्ट को। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 4 ही दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 लोकसभा और 4 अगर विधानसभा क्षेत्र दिया गया है, तो किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोंचा, धावन। तो उस हिसाब से अगर राजनीतिक स्थिति देखेंगे तो कम है सीट के हिसाब से, लेकिन चूंकि सेंसिटिव एरिया है, सीमांचल का हिस्सा पड़ता है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर किशनगंज हमेशा, जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव, किशनगंज चर्चा का विषय रहता है। भाषा जो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे सुरजापुरी, ध्यान रखिएगा, मुख्य भाषा यही है, सुरजापुरी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पर यहां पर एक ध्यान रखिएगा मैथिली भी। ठीक है, क्योंकि मैथिली को ये आप नहीं भूल सकते हैं, लेकिन सुरजापुरी बोली में ध्यान रखिए, अगर मैथिली पूछा जाता है तो मैथिली के साथ टिक लगाना है मुख्य में। प्रमुख उद्योग जूट एवं पटसन, और प्रमुख फसलें धान, गेहूं, और यहाँ पर धान गेहूं के साथ सुर में सुर नहीं बनाना है, मक्का का पटसन है, ये ध्यान रखना है, बस ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चाय उत्पादन क्षेत्र बंगाल के बॉर्डर के आसपास है, दार्जिलिंग वाला हिस्सा देखिए उसी के आसपास पड़ता है, तो चाय उत्पादन क्षेत्र होगा। मलबरी रेशम का क्षेत्र होगा। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं लाइन सेवा केंद्र हॉस्पिटल यहाँ पर बहुत फेमस है। किशनगंज रेलवे स्टेशन NFR के अंतर्गत है, जिसमें 3 प्लेटफॉर्म, 8 ट्रैक, बस, ऑटो टैक्सी सेवा उपलब्ध है। यह स्टेशन हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, चूंकि बंगाल में बस एंट्री लेने वाले होते हैं हम किशनगंज से, कटिहार, सिलीगुड़ी और बरौनी गुवाहाटी मार्गों पर स्थित है, और 2018 में विद्युतीकृत इसका किया गया है। किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस जो है जैसी ट्रेनें इसे भारत के विभिन्न शहरों से जोड़ती है। किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस राजस्थान जो ही जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अजमेर शरीफ तक जाती है, यानी कि कनेक्टिविटी इसका किनारे में है, एकदम कॉर्नर में है, लेकिन कनेक्टिविटी इस डिस्ट्रिक्ट का बेहतर है भारत के बाकी हिस्सों से, ये समझने की बात है। कुल मिलाकर के आप लोग में से कितने किशनगंज के रहने वाले हैं ये जरूर बताइए। आप लोग कितने लोग किशनगंज घूमने जा चुके हैं यह जरूर बताइए, और कितने लोग हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट का चर्चा अभी तक मैंने नहीं किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।